आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक लैपटॉप बाइंग के ऊपर। मतलब लैपटॉप बाय करने से क्या चीज को ध्यान रखनी है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एक बेस्ट बजट के अंदर अपने अनुसार एक बेस्ट लैपटॉप कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ ही साथ सारी आपके डाउट इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आरव आनंद और इस चैनल का नाम है टेक आरव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप को लेने से पहले क्या क्या चीज देखनी है उसके ऊपर जानकारी लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है लैपटॉप बाय के टाइम, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन भी रहती है, वो है कोड के ऊपर। मतलब i3 ले, i5 ले, i7, i9, मतलब कौन सी कोड ले जो हमारे लिए बेस्ट हो, कौन सी कोड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये प्रॉब्लम को सल्टा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ डिफरेंस i3 i5। ऐसे तो जो सबसे बजट लेवल की चीज आती है वो i3 है। जैसे ये जो कोड है जितनी ज्यादा रहती है उतनी बेटर होने वाली है। जैसे i3 है, i5 है, i7 है, i9 है। पर एक बजट लैपटॉप के अंदर अगर आपको जानी है तो i3 और i5 में आपको डिफरेंस करनी होगी, क्योंकि आप बजट लैपटॉप के अंदर यही दो चीज आपको आराम से मिलेगी। बजट लैपटॉप के अंदर जो होती है 30 से 60 हजार के अंदर जो एक बजट लैपटॉप आती है उसके अंदर आपको i3 और i5 को देखने को मिलेगी। पर i3 कहाँ यूज होती है, i5 किसके लिए है, तो मैं इसके डिफरेंस बताता हूँ। सबसे अगर आपकी डेली लाइफ में लैपटॉप का यूजेज बहुत ही नॉर्मल टाइप में है, मतलब आप क्लास करते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस के थोड़ा बहुत वर्क करते हैं, आपके पास शॉप है, दुकान है, अगर आप दुकान के अंदर लैपटॉप में ही सब कुछ टैली वैली करते हैं तो आराम से आप i3 की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही साथ i3 आप अगर आप कोचिंग चलाते हैं तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर क्लास होती है, बहुत सारे लैपटॉप होते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें आते हैं बैच वाइज, वहाँ पर अगर नॉर्मल यूज करनी है i3 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगी। कॉलेज स्कूल की स्टूडेंट है, थोड़ी बहुत कोडिंग करते हैं सीखने के लिए, तो आप आराम से i3 की तरफ जा सकते हैं। अगर i5 की बात करें, अगर आपको थोड़ी सी नॉर्मल यूज भी करनी है और थोड़ी सी आपको एडवांस लेवल भी यूज करनी है, जैसे क्योंकि उसकी प्रोसेसर थोड़ी सी फास्ट होती है और स्पीड वर्क करती है और वो थोड़ी सी लोड भी संभाल सकती है हार्ड वर्क वाली। थोड़ी सी एडवांस कोडिंग कर रहे हैं, मुझे पार्ट टाइम इसके अंदर गेमिंग खेलनी है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर फ्रीलांसिंग करनी है, कुछ आप परफॉर्मेंस वाले काम इसके अंदर करने चाहते हैं, जैसे आप वीडियो एडिटिंग, कुछ आपको एनिमेटेड कुछ बनानी है, ग्राफिंग करनी है, या फिर आपको साथ साथ गेमिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अच्छी खासी गेम आप खेलना चाहते हैं, तो फिर आप i5 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये बीच के रेंज के आराम से आपको दोनों चीज को मैनेज कर देगी। और साथ ही साथ i7 और i9 की बात करें तो वो एक हो गई हाई लेवल, मतलब वो बजट के अंदर तो आपको नहीं मिलने वाली है। 30 से 60 के रेंज के अंदर i7 और i9 नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल यूज के लिए बनी हुई है लैपटॉप। मतलब जो भी लोग किसी चीज में प्रोफेशनल है और 10-10 घंटे तक लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लगातार 10-10 घंटे तक वीडियो एडिटिंग चल रही है, लगातार 10 घंटे तक गेमिंग चल रही है, पूरा हाई परफॉर्मेंस की काम चल रही है, तो फिर वो उसके लिए हो जाती है। तो i7 और i9 एक प्रोफेशनल के लिए हो जाती है और बजट के अंदर i3 और i5 आ जाती है। और i5 आपको मिलने वाली है जो कि एक मिड रेंज के अंदर आपको दोनों चीज संभाल देगी। और i3 की बात करें तो वो नॉर्मल यूज के लिए है। तो यहाँ पर इतनी चीज जानने के बाद आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गई कि i3 i5 या फिर i7 i9 आपके लिए कौन सी बजट के अंदर आ रही है या फिर आपके लिए कौन सी बेस्ट कोड है, i3 है या i5 है, 7 है या 9 है, तो वो आपको पता चल गई। और नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टोरेज की टाइप की तरफ, जो कि आपके लैपटॉप में कौन सी स्टोरेज है उससे भी डिपेक्ट पड़ती है कि आपकी लैपटॉप कितनी फास्ट और स्लो काम करेगी। स्टोरेज में दो तरह की स्टोरेज होती है, एक SSD कार्ड वाली होती है, एक HHD कार्ड वाली होती है। HHD कार्ड वाली में आपको एक खासियत मिलेगी कि वो इसके अंदर स्टोरेज आपको बहुत ही लंबी मिलने वाली है, मतलब 1 TB 2 TB आराम से मिल जाएगी एक अच्छी रेंज में। और SSD कार्ड जो होती है उसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम ये पे मिलेगी, उसके अंदर आपको स्टोरेज थोड़ी सी कम मिलती है, पर परफॉर्मेंस वाइज, स्पीड वाइज बात करें तो वो HHD वाली से 5 गुना ज़्यादा चलती है स्पीड। तो समझ रहे हैं यहाँ पर अगर आपको लैपटॉप में SSD कार्ड लग गई है तो वो स्पीड के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में आपको टॉप पर ले जाएगी। अगर आप HHD कार्ड की बात करें तो सिर्फ स्टोरेज में आपको टॉप ले जाएगी, बाकी सब कुछ में वो आपको स्लो कर देगी। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आप जब भी लैपटॉप लेने जाए तो i3 i5 तो वो अपना डिसाइड कर ही लेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको फिक्स कर देता हूँ, वो है आप जब भी लैपटॉप बाय करनी जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस आपको बहुत स्पीड चाहिए, आपको स्टोरेज से ज़्यादा मतलब नहीं है, आप अलग से पेन ड्राइव हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं, तो आप SSD कार्ड वाली जरूर ले, क्योंकि SSD कार्ड में आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। आप उसके अंदर थोड़ी बहुत गेमिंग और वीडियो एडिटिंग भी कर लेंगे तो वो संभाल लेगी एक टाइम के लिए। तो स्पीड और परफॉर्मेंस आपको स्पीड करनी है, SSD कार्ड की तरफ आपको जानी पड़ेगी। अगर HHD वाली लग गई है तो फिर आपको थोड़ी शुरू में तो अच्छी ही लगेगी, पर लॉन्ग टाइम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है लैकिंग की। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज भी पूरी तरह क्लियर हो चुकी होगी और कोर भी पूरी तरह क्लियर होगी। अब तीसरी टॉपिक की बात करें, स्टोरेज के साथ साथ आपको जनरेशन भी देखनी पड़ेगी इसके अंदर कि कितनी कौन सी जनरेशन की है। जनरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेटर होगी। तो आप देख ले, जिस टाइम आप लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं उस टाइम सबसे लेटेस्ट जनरेशन कौन है और आप कौन सा जनरेशन आपको जब खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर आपको शोरूम वाले कौन सी जनरेशन
दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप कंपेरिजन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा लेटेस्ट जनरेशन आपको मिलेगी उतनी ज़्यादा बेटर आपको होने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट भी है जो है रैम। रैम बहुत डिपेंड करती है लैपटॉप के अंदर, या फिर मोबाइल हो या लैपटॉप हो। आजकल तो मोबाइल और लैपटॉप बहुत सारी चीज़ आपको कॉमन मिलेगी इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और वो चीज़ है रैम। लैपटॉप में रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बिना स्टोरेज के एक टाइम के लिए लैपटॉप चल भी जाए, पर बिना रैम का लैपटॉप एक कदम नहीं चलने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है रैम। तो रैम को बात करें तो रैम भी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी बेटर होने वाली है। बट एक बेस्ट बजट के अंदर आप लेने जा रहे हैं तो अभी के टाइम में अगर 8 GB आपको मिनिमम होनी चाहिए लैपटॉप के अंदर, और मैक्सिमम की बात करें तो वो आपकी बजट पर डिपेंड करती है कि आप कितनी पैसे लगा सकते हैं अपने स्टोरेज पर। ऐसे अभी के टाइम में अगर कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो लैपटॉप के अंदर आपको रैम, स्टोरेज ये सब अपग्रेड हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लैपटॉप में एक एक्सटर्नल जगह छोड़ दी जाती है। अगर आपको रैम को बढ़ानी है, स्टोरेज को बढ़ानी है, तो आप अलग से कार्ड लगा के बढ़ा भी सकते हैं। बाकी आप उस टाइम कम से कम अगर बाय करने जा रहे हैं तो 8 GB रैम को जरूर ध्यान में रखें। ऑफर की बात करें, बिग बिलियन जैसी ऑफर आ गई, दिवाली ऑफर आ गई, तो इसमें आप अच्छी खासी चीज़ भी बाय कर सकेंगे। अगर कोई ऑफर चल रही है तो आप 16 GB रैम भी एक अच्छी बजट में खरीद सकेंगे। और बात करें तो इसके अंदर आपको ऑफर में तो आप 50,000 के अंदर एक मैकबुक भी बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑलराउंड चीज़ मिल जाएगी, मतलब सबको परफॉर्मेंस वाइज आपको अच्छी मिलेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैकबुक के ऊपर भी मैं कुछ बता दूंगा, जिसको आप अगर मैकबुक के तरफ भी जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा पाएंगे। और साथ ही साथ आपको रैम की स्पीड भी देखनी पड़ेगी कि भाई साहब कितनी स्पीड की है। पहले तो रैम देखनी पड़ेगी कि भाई साहब कितनी की 8 GB है, 16 GB है। और दूसरी आपको रैम में देखनी पड़ेगी इसकी DDR कौन सी है, 3 है, 4 है, 5 है। जितनी ज़्यादा DDR उतनी ज़्यादा आपको अच्छी मिलने वाली है स्पीड। और तीसरी चीज़ जो रैम के अंदर देखने वाली है वो उसकी स्पीड देखने वाली है, जो कि 3200 mAh की है, या फिर 4800 mAh की है, या फिर 5200 mAh की है। तो ये सब चीज़ भी डिपेंड करती है। बहुत सारे लैपटॉप में क्या होगी, आपको जब शोरूम में आप जाओगे लैपटॉप बाय करने के लिए कहीं भी, तो वो आपको बोलेगी भाई साहब ये लो 16 GB की लैपटॉप मिल रही है आपको सस्ते में। आपको लगेगी आपको 5-6 हज़ार अदर लैपटॉप से सस्ती मिल जाएगी, 16 GB सस्ती में दे देगी। पर आपको पता चलेगा कि भाई साहब उसकी जो 16 GB रैम है और इसकी जो 16 GB रैम है, इसमें बहुत अंतर है। इसके अंदर आपको DDR3 मिल जा रही है, उसके अंदर DDR5 होगी। अगर आप चेकआउट नहीं कर रहे हैं, उसके दाम प्राइस क्यों बेसी है, तो ये सब चीज़ की हो सकती है। पर चेकआउट करके लिए ऐसा बहुत होती है कि भाई साहब DDR भी कम है और स्पीड भी कम है, फिर भी लैपटॉप को फालतू के दाम ज़्यादा रखी गई है, या फिर पहले लॉन्च हो गई है महंगी में ही लैपटॉप, तो आप वही बाय कर रहे हैं। भाई साहब महंगी है तो सब कुछ अच्छी होगी, ऐसे नहीं होती है। आप चेकआउट जरूर करें। और लैपटॉप बाय करने टाइम एक चीज़ और इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप उसको देखते के साथ आप उसकी कुंडली निकाल सकते हैं, वो है उसकी सीरीज की लास्ट डिजिट। मतलब आपको सीरीज, जो लैपटॉप की जो सीरीज होगी, देखो बहुत सारी लैपटॉप सीरीज होती है, FUS लास्ट में होती है U, किसी में P, किसी में H सीरीज होती है। बहुत सारी सीरीज आपको देखने को मिलेगी लैपटॉप के अंदर, जो कि सबसे मेन सीरीज होती है 3 ही होती है, जो कि U, P और H मिलने वाली है आपको। तो सबको डिटेलिंग करते हैं कि क्या क्या चीज़ है सीरीज में, क्या क्या कैसे आप कुंडली निकाल सकते हैं कोई सीरीज की लास्ट डिजिट देख के। कोई भी लैपटॉप की सीरीज में एंड में आपको U मिल रही है, इसका मतलब वो नॉर्मल यूज के लिए लैपटॉप बनी है। मतलब उसके अंदर आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर आप कोई भी कोचिंग खोल रहे हैं तो वहाँ पर आपको U सीरीज वाली लैपटॉप ज़्यादातर मिलने वाली है। और उसके अंदर जो एक चीज़ उसके अंदर खासियत ये मिलने वाली है कि उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। मतलब उसके अंदर परफॉर्मेंस तो आपको लो मिलने वाली है, पर बैटरी आपको हाई मिलने वाली है। ऐसे भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के लिए बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल यूज ही होती है। लैपटॉप में वहाँ पर सीखने ही होती है। मतलब स्कूल लाइफ में, स्कूल कॉलेज में तो ज़्यादातर लोग स्टडी के लिए ही लैपटॉप यूज करते हैं, और जो कोचिंग में होती है वहाँ सीखने के लिए यूज करते हैं। शॉप में भी आपको लैपटॉप में सिर्फ टैली को मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर यूज होती है लैपटॉप। एवरेज है, नॉर्मल यूज है वहाँ पर को। तो अब बारी आई P सीरीज की। अगर कोई भी लैपटॉप के लास्ट रेंज में P लिखी हुई है, इसका मतलब वो मिड रेंज की है। मतलब उसकी प्राइस भी मिड रेंज होगी, और उसकी जो स्पेक्सन होगी, स्पीड होगी, वो भी मिड रेंज होगी, और उसकी बैटरी भी मिड रेंज होगी। मतलब सब कुछ इसके अंदर आपको मिला जुला के काम हो जाएगी। P सीरीज के अंदर थोड़ी सी बैटरी कम हो जाएगी U से, पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा मिलने वाली है इसके अंदर। अब बारी है H सीरीज की। अगर लैपटॉप के कोई भी लास्ट डिजिट में H मिलती है, या फिर HX मिलती है, HX मिलती है, कुछ भी मिल रही है आपको उससे रिलेटेड H सीरीज वाली, तो उसका मतलब ये वो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप थोड़ी सी महंगी भी मिलती है, हाई परफॉर्मेंस के साथ आती है, पर इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी बैटरी बैकअप आपको U सीरीज जैसी नहीं रहेगी। मतलब इसके अंदर जो बैटरी बैकअप मिलने वाली है वो आपको अंडर 5 आवर की मिलने वाली है टोटल बैटरी बैकअप। और साथ ही साथ बात करें परफॉर्मेंस की, इसकी पावर की, तो इसके अंदर मल्टीटास्किंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस के लिए बनी है। 8-10 घंटे तक आप इस पर गेमिंग भी कर रहे हैं तो इसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो ये है एस सीरीज की खासियत। बाकी आप कोई भी सीरीज के लास्ट डिजिट देख के आप उसकी बहुत सारे फंक्शन जान सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, जो कि 30,000 और 50,000 के रेंज में कुछ लैपटॉप होगी, जो कि बेस्ट लिंक के साथ रहेगी। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर पसंद आ रही है तो उसे विश लिस्ट में रख सकते हैं, कार्ट में रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो उस लिंक से बाय भी कर सकते हैं, जिसमें से हमारे कुछ सपोर्ट भी हो जाती है। बाकी अब नेक्स्ट की बात करें तो वह है
ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, अगर आप गेमिंग के ज्यादा शौकीन है, गेमिंग आपको ज्यादा खेलनी लैपटॉप के अंदर, तो फिर आप ग्राफिक्स कार्ड को भी देखना जरूरी बनता है उसके लिए। तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक। तो ग्राफिक्स कार्ड में भी वही रूल है, जितनी ज्यादा नंबर रहेगी, जितनी ज्यादा टीजीपी रहेगी, जितनी ज्यादा वाट रहेगी, उसी के बेस पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो ग्राफिक्स कार्ड लेने से पहले आप उसकी वाट देख ले, उसकी टीजीपी देख ले। जितनी हाई टीजीपी रहेगी, जितनी ज्यादा वाट की रहेगी, 40 है, 75 है, 90 वाट की कितनी की है और टीजीपी उसकी कितनी है, वो सब देख ले, ताकि अब जितनी ज्यादा टीजीपी रहेगी उतनी ज्यादा आपको ग्राफिक्स कार्ड अच्छी होने वाली है। बहुत में ऐसी होगी आपको ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा देखने को मिलेगी अथवा टीजीपी कम रहेगी, स्पीड कम रहेगी, तो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर आपकी टीजीपी भी हाई हो और उसकी स्टोरेज भी हाई हो तो और ज्यादा बेटर ग्राफिक्स कार्ड कहलाएगी वो। अगर आपके घर में लैपटॉप का यूज नहीं है, बस ऐसे आप अगर नॉर्मल यूज के लिए लेने, सीखने के लिए आपको लैपटॉप लेनी है, तो आप कभी कभी यूज होती है, तो आप एसर की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत सारे एसर की भी लैपटॉप आती है, तो वहाँ पर आपको एक दो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे आप देख भी सकते हैं। तो जो कि सस्ते बजट के अंदर अंडर 30,000 25,000 के आसपास अच्छी लैपटॉप मिल जाएगी वहाँ पर। ऐसे तो बहुत सारे लैपटॉप की चॉइसेस है यहाँ पर, एचपी, डेल, लेनोवो, एसर और वीवोबुक, बहुत सारे लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे बाकी अभी के टाइम में लैपटॉप आती है, हाई रेंज, लो रेंज, सब तरह की लैपटॉप सब कंपनी बनाने लगी है। अगर आप ये ऑफर की बात करें, अगर आप मैकबुक के शौकीन मतलब एप्पल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं लैपटॉप की, तो उसके लिए भी एक चीज मैं बताता हूँ। अभी जो टाइम है, बिग बिलियन डे, दिवाली, ये सब जो ऑफर आने वाली है, इसके अंदर आराम से आप एक बजट के अंदर मैकबुक ले सकते हैं। अभी मैकबुक का M1 चिप वाली जो थी 50,000 के अराउंड आप आराम से ले सकते हैं। अब प्लस आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ऊपर से भी पैसे बचा सकते हैं। तो एप्पल की तरफ से स्टूडेंट कार्ड भी चलती है, मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट कार्ड लगा के अगर आप बाय करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 8 से 10,000 तो ऐसे ही कम हो जाएंगे लैपटॉप के ऊपर। बाकी ऐसे तो ऑफर में ये 50-55 की आ जाती है, कार्ड वार्ड लगाते हैं तो अराउंड 50 के अंदर ही आपको एक मैकबुक भी देखने को मिल सकती है, जो कि M1 चिप के साथ आ रही है। और ऑफर में देख ले M2 भी मिल जाएगी आपको। और एक M1 चिप जो है, जो 55,000 के रेंज में आ जाती है ऑफर में, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मैकबुक की तरफ से आती है। ऐसे एप्पल की लैपटॉप की एक खासियत होती है, उसकी बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी होती है, मतलब 10 घंटे तो कोई नहीं रोकेगा उसको, आराम से चल जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज भी कर रहे हैं तो आराम से 8 घंटे के आसपास तो आराम से चलेगी, और आप अगर नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो 10 घंटे प्लस चल जाती है। और मैकबुक का तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी होती है। और उसकी परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, परफॉर्मेंस के मामले में, बैटरी के मामले में। और उसकी जो रेटिना डिस्प्ले आती है वो काफ़ी मज़ेदार होती है। मतलब अगर आप एक बजट में मैकबुक लैपटॉप एप्पल के प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, सबसे लेटेस्ट वाले जो आती है एप्पल की लैपटॉप या फिर कोई भी फ़ोन या लैपटॉप, दोनों में सेम काम करती है, उससे 1 या 2 स्टेप नीचे वाली फ़ोन या लैपटॉप ले। तो 1-2 साल जो पुराना लैपटॉप हो चुकी है मार्केट में आए हुए, उसको आप लेते हैं तो आप आराम से बजट के अंदर 50,000 के अराउंड ले सकते हैं। और ऑफर के टाइम में ले रहे हो तो अंदर 50,000 के अंदर आप एक अच्छी मैकबुक चीज़ ले पाएंगे और उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। उसके अंदर परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप तो आराम से मिल ही जाएगी, उसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी आप बहुत अच्छी खासी कर पाएंगे। ऐसे कुछ कॉन्स भी है मैकबुक के साथ। बाकी वही है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो मैकबुक के साथ आती है। छोटी सी दिक्कत यहाँ पर आएगी, अगर आप MS Excel, MS Word, मतलब कुछ भी MS ऑफिस का चीज़ यूज करते हैं मैकबुक के अंदर, तो आपको कुछ पेमेंट पे करनी पड़ेगी हर महीने। मतलब 300-400 के आसपास आपको आराम से पेमेंट करनी पड़ेगी MS Word या फिर MS ऑफिस का कुछ भी चीज़ यूज करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी पैसे खर्चा होने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर, जो कि मैकबुक के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कुछ भी ऐप यूज करिएगा एक्स्ट्रा तो आपको पैसे देनी पड़ जाएगी। अब विंडोज़ के अंदर क्या होता है कि कुछ भी आप इधर उधर करके भी यूज कर पाएंगे। थर्ड पार्टी के अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर डल जाती है विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के साथ क्या होता है, MS Word तो फ्री देती है ज़िंदगी भर के लिए, आप आराम से यूज कर सकते हैं। और साथ ही कुछ में नहीं भी दी तो आप आराम से इधर उधर थर्ड पार्टी ऐप करके यूज। और मैकबुक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, ऐसे यूज तो आप कर सकते हैं, पैसा पेमेंट करेंगे तो आराम से यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे तरीके हैं मैकबुक को विंडोज़ में कन्वर्ट करने के लिए, अलग से कुछ करना पड़ेगा बाकी बहुत मेहनत करेंगे आप, बहुत जानकारी होगी आपको, तो आप मैकबुक के अंदर भी MS Word चला सकते हैं। पर वो सबसे नहीं होती है, बहुत सारी उसके अंदर लगती है, बार बार वो खराब हो जाती है, बार बार ठीक करनी पड़ती है, तो बहुत सारी दिक्कत आने लगेगी। तो आप सोचेंगे भाई इतना मेहनत कौन करेगा, पैसा ही दे देते हर महीने, तो ये दिक्कत वाली बात आएगी मैकबुक के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्स भी है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगर आपको MS Word से रिलेटेड या फिर इधर उधर के ऐप को ज़्यादा यूज करते हैं, लैपटॉप के अंदर करने वाले हैं, तो मैकबुक की तरफ आप देख लें अगर जा सकते हैं, या फिर आपको कंफर्टेबल है तो आप जाए, या फिर आपकी मर्जी। आपको तो मैंने दोनों चीज़ बता दिया, आप कुछ भी। और नेक्स्ट की बात करें तो अब छोटी मोटी चीज़ जो बची है लैपटॉप के अंदर, आप उसकी बैटरी कितनी स्पीड में चार्ज होती है, उसकी डिस्प्ले की साइज़ क्या है, वो आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं कि आपको कौन सी साइज़ पसंद है। नॉर्मल यूज करने के लिए ले रहे हैं, छोटी साइड भी चल जाएगी। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं, एडिटिंग के लिए ले रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज कुछ काम करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको बड़ी डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी। अगर नॉर्मल यूज करने के लिए आप छोटी तरफ भी जा सकते हैं। बाकी वो आपकी पसंद है कि आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए या छोटी डिस्प्ले चाहिए। बाकी देखने का तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं विंडोज़ की तरफ कि आपको कौन कौन सी कोड मिल रही है, मतलब USB
मिल रही है, टाइप सी मिल रही है, HDMI मिल रही है। जो कोड की आपको ज़रूरत है अगर वो उसके अनुसार भी देख ले कि भाई साहब मुझे तो ये लैपटॉप चाहिए क्योंकि मुझे HDMI कोड चाहिए, मुझे अलग से स्क्रीन लगानी है, ये सब चीज़ आपको करनी है, तो अपने अनुसार अपने कोड भी देख ले। वरना बहुत लोग क्या होते हैं लैपटॉप खरीद के तो आ जाते हैं, बाद में भाई साहब ये तो कोड ही चाहिए था मुझे, ये कोड नहीं है, अलग से कुछ खर्चे हो जाते हैं उसके ऊपर। ऐसे तो अभी के टाइम में जो बहुत सारे लेटेस्ट लैपटॉप आए, महंगे लैपटॉप रहते हैं, उसके अंदर बस 3-4 टाइप सी दी जाती है, बाकी आपको जो लगाना है एक्सटर्नल लगा सकते हैं। तो 1000-2000 के खर्चा अलग से होंगे, तब जाके आप HDMI, USB ये सब चीज़ को यूज कर पाएंगे। तो अभी के टाइम में सब कुछ चेंज होती जा रही है, टाइप सी से सब कुछ करनी पड़ रही है, चार्जिंग भी टाइप सी से करो और आपको डाटा ट्रांसफर भी टाइप सी से करनी पड़ रही है। तो ये सब अभी लेटेस्ट लैपटॉप में देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ मैं एक एक्स्ट्रा टिप दे देता हूँ जो कि सभी को काम आने वाली है। अगर आप कोई भी लैपटॉप बाइंग करने जा रहे हैं, आप लैपटॉप कोई भी पसंद कर लिए हैं, आप उसे बाय करने वाले हैं, तो साथ में आप उसे एक चीज़ डिमांड भी कर सकते हैं कि मुझे एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड या माउस चाहिए। यहाँ पर आप अगर डिमांड करते हैं तो शायद आपको ये कीबोर्ड माउस फ्री में मिल जाए ताकि बाद में खरीदना ना पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दे ही देते हैं, कुछ डिमांड करते हैं कीबोर्ड माउस की तो आपको कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। ये सब एक एक्सटर्नल चीज थी, आप डिमांड करने से कुछ ना कुछ मिल जाती है। चलिए कोई भी क्वेश्चन हो, लैपटॉप बाय करने टाइम आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई आपको आराम से मिल जाएगी। ऐसे आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को उससे भी हेल्प मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।